दुख का कारण है ज्ञान। हम आपको जो दुख होता है उसका कारण है अज्ञान। अब जैसे छोटा बच्चा है, देखिएगा उसके सामने सांप आएगा नहीं तो पकड़ने का कोशिश करेगा। कहीं पैखाना पड़ा है तो उसको भी मैं उठा के डाल देगा। वो नहीं जानता है कि सांप काटेगा तो मर जाऊंगा, उसको ज्ञान ही नहीं है। जब सियाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब नहीं पकड़ेगा सांप, जानता है कि काटेगा तो मरेगा। दुख का कारण मोह निशा सब मोह सकल व्याधिन कर मोला। ये सारे दुखों का जड़ कह रहे हैं क्या? मोह सकल व्याधिन कर मोला। सारे दुखों का जड़ हमारी अज्ञानता है। सारे दुखों का जड़ तेहि ते पुनि उपजहि बहु सुला। काम बात कपलोभ अपारा। क्रोध पीत छाती जला। प्रीति करें जो तीनों भाई। उपजय संधिपात दुखदाई। देखिए दुख का कारण बता रहे हैं। अज्ञानता सारे दुखों का जड़ है। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर वह काम क्रोध लोभ मोह ये सारे जो विकार हैं ज्ञानी के अंदर है, ज्ञानी के अंदर नहीं। सारे विकारों से जो ऊपर उठ गया है वह ज्ञानी है, और जो उस विकारों के अंदर है वह अज्ञानी है। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा दे। और साधारणतः देखिए पढ़ लिख लेने से ज्ञानी हो जाता है ऐसी बात नहीं है। बहुत तरह की डिग्रियां हासिल कर लेते तो ज्ञानी हो गए नहीं। विद्वान उसको कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते। विद्वान है क्योंकि उसके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह उपजता। जो पढ़ लिख लिया है उसके अंदर भी, मूर्ख जो है उसके अंदर भी। तब फर्क क्या पड़ा? दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ की जब अलग घाट में खान का मूर्ख का पंडिता, दोनों एक समान। दोनों को दुख बराबरी होगा, एक समान। पढ़ लिख करके ज्ञानी यदि हुआ जाता तो कबीर साहब ज्ञानी कोटि में आते हैं। उसके संबंध में तो सभी जानते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो ने हाथ। कागज तक, कलम तक भी नहीं छुआ था। तो तब तो कहिए वह मूर्ख। नहीं नहीं, पढ़ लिख लेने से खाली ज्ञान हो जाता है ऐसे। उस बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञान के लोक में जो पहुंच जाता है वही ज्ञानी कहिए। एक सर्वाजित नाम के पंडित थे। सारे शास्त्रों में बहुत से लोगों को पराजित कर दिए थे। पराजित करके आए माँ के पास। माँ से कहते हैं कि माँ अब हमको सर्वाजित की उपाधि दी। तो माँ क्या कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, कबीर साहब को तुम पराजित कर दोगे तब सर्वाजित की उपाधि। तो ये सोचने लगे कि कबीर तो मूर्खाधिराज, उसको पराजित करना कौन बड़ी बात है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों के लेकर चले कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने। अहंकार, पढ़ लिखा तो अहंकार, प्रणाम पाती करना तो दूर। कबीर साहब पूछते हैं कि कहाँ आए हैं? कहा कि देखिए सभी को शास्त्रार्थ में अपराध कर दिए हैं, अब आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। कहा देखो भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं है। यही चाहते हो कि कबीर हार जाए। ठीक है, हरिजन तो हरा भला जीतन दे संसार। तुम लिख लो कागज में, मैं अंगूठे का निशान दे दूंगा। कागज में लिखते हैं क्या? कबीर हारा और सर्वाजित जीता। अंगूठे का निशान ले लिया, चले माँ के पास। जाते हैं, माँ से कहते हैं कि
देखिए नहीं तुरंत हार मान लिया वो, कुछ बोलबो नहीं किया, शास्त्र नहीं किया, हार मान लिया। कैसे कि देखिए नहीं लिख करके लाया। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं तो लिखा था कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहते माँ ये कैसे हो गया, हम ही लिखे हैं, वो हमसे गलती हो गई। फिर जाते हैं, जाओ, फिर गए, कबीर साहब कहते हैं फिर आ गए, कि हमसे लिखने में चूक गलती हो गई, तो लिख लो। फिर वही लिखा कबीर हारा सर्वाजित जीता। जाते हैं माँ के पास, कहते हैं कि इस बार तो हार गया, कैसे कहते, कहा देखिए नहीं लिख करके लाना, पढ़ो। फिर वही बात, कबीर जीता और सर्वाजित हारा। अब माँ ये कैसे हो गया, अरे बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञानी है, किताब पढ़ लिखने से ज्ञानी हो जाता है, वह ज्ञान के लोक में पहुंचा हुआ। ज्ञान कहाँ है आप विचार कीजिए, ज्ञान हाट बाजार में कहीं जा कर के खरीदेंगे ज्ञान हो जाएगा? नहीं, हमारा शरीर जो है कई दर्जे में विभक्त है। ये शरीर देख रहे हैं, आँख से ऊपर ब्रह्मांड, आँख से नीचे पिंड है। ज्ञान किधर है? आँख से ऊपर, जिसको ब्रह्मांड कहा गया, ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का लोक, सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। आप देखिए शास्त्र में तो वर्णन है ही है, ये वैज्ञानिकों का चमत्कार देख रहे हैं। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, देहस्था सर्वविद्या, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्यं लभते। देखिए गुरु की जरूरत, सारी विद्याएं, सारे देव इस शरीर के अंदर मौजूद है, सारा ज्ञान भरा हुआ। जैसे गुरु के पास गया वैसा ज्ञानी हुआ, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर के पास गया तो इंजीनियर हो गया। आप दुनिया की किसी भी भाषा का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी देखिए दिल्ली में, बम्बई सब में विद्यार्थी सब कोई रशियन भाषा सीखते हैं, कोई लैटिन, कोई अमेरिकन, सब इसलिए कि विदेशी सब आते हैं ना, तो उसका गाइड का काम करेंगे तो उसी भाषा में नहीं बोलना पड़ेगा, तो भाषा सीख करके रहते हैं नहीं, तो वही गाइड का करते हैं, 1,00,000-2,00,000 कमाते हैं। तो गुरु का काम क्या है, जो आपके अंदर जो है ज्ञान तो है लेकिन सुप्त प्राय है, उसको जगाने का काम है गुरु का। गुरु का काम है, जैसे कोई सोया हुआ आदमी है, लाखों आदमी सोया हुआ है, किसी एक आदमी को जगा सकता है? नहीं। यदि एक आदमी जगा रहे, लाखों आदमी सोया है, तो सबको जगा देगा, सबको जगा देगा। आप देख रहे हैं गुरु महाराज को, एक जगह हम आप सारे जग रहे हैं। अरे सोए आदमी को सोया आदमी नहीं जगा सकता, सोए आदमी को जगा आदमी ही जगा सकता। जगाने के समय क्या करते हैं, पुकारते हैं, नहीं जगता है तो शरीर पकड़ कर के हिला देते हैं। क्या चेतना बाहर से घुसेड़ देते हैं तब जग जाता है? चेतना है ये अंदर में, सुप्तावस्था में। ज्ञान नहीं है हम आपके अंदर में, जैसे गया वैसा ज्ञानी, जो कहीं स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, रिक्शा चलाते रहा, उसके अंदर तो ज्ञान है नहीं है, सो बात नहीं, लेकिन वो सोया रह गया। आप गए तो आप ज्ञान जगा, जैसे के पास ज्ञान जग गया। समझ रहे हैं, दरिया सोता सकल जग जागा नाही कोई, इस जागे में सो जागना जागा कहिए सोए। देखिए
ज्ञान का स्तर बताया पर तब। अभी जैसे हम लोग जगे हैं, जागृत का ज्ञान, संसार का भौतिक ज्ञान। स्वप्न में जाते हैं, जीव का दिखे बैठक, चेंज हो रहा है, तो ज्ञान भी चेंज हो रहा है। आँख में बैठक, नेत्रस्थम जागृतम, जीव का बैठक, और संसार में सारी शरीर में सारी उसकी धारा जो है ज्ञानमय धारा बिखर करके है। तो हम लोग सोने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं तो सोते सोते वही जीव जब नीचे धीरे कंठ में आ जाता है तो स्वप्न देखने लगते। कंठ है स्वर का स्थान, स्वर बिना व्यंजन का उच्चरित होता, इसलिए स्वप्न में हम आप बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, फिर वही सतर्क को पता लगता है कुछ नहीं, नित्यानंद, बेखबर है वहाँ, कोई ज्ञान। तो जैसे देखिए जीव तीन अवस्था से, ये तो सारा सभी को मालूम है, तीन अवस्था से तीन तरह का ज्ञान, तीन अवस्था से जीव जो है गुजरता। ये तीनों अवस्था अंधकार में ही होता है। तो ये अज्ञान का हालत में तीनों अवस्था जो है अंधकार में, आंख बंद करके देख लीजिए न, जीव कहाँ है, तो आंख बंद करके देखते हैं, घोर अंधकार, अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, मूड बना है, काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृहासक्त दुख रूप, ते कि में जाने रघुपति मूड पड़ा तमकूप। मैंने कामी क्रोधी लोभे पड़े हुए हैं, वो कैसे भगवान को जान सकता। गृहासक्त दुख रूप, तम कूप मैंने अंधकार के कुएं में जी पड़ा है, क्रोधी कामी लोभी सब। अब देखिए तीन अवस्थाओं से गुजरे। अब ऊपर ये तीनों अवस्था जो है, दरिया सोता सकल जग जागा नाही कोई, ये मोह निशा सब शोभन हारा। ये तीनों अवस्था जो है अज्ञानता की रात्रि में जीव पड़ा हुआ है, मनो सोया हुआ है, रात अंधकार। अब दरिया सोता सकल जग जागा नाही कोई, इस जागे में सो जागना, जागे में जागना, नीचे जीव ससर का जाता है तो जागे में सपनाना और सुप्त सो जाना। ऊपर जब जीव जाएगा आँख से ऊपर, तब जागे में से जागना। तो ऊपर जाएगा तो अंधकार है पड़ा हुआ, अंधकार में पड़े हैं तो ऊपर जाएंगे प्रकाश। प्रकाश तो हम आपके शरीर में है ही है, शरीर सुने से गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आँख में रोशनी, प्रकाश तो ही है। प्रकाश में जीव जागे में जागना हुआ, कि ज्ञान विशेष हो गया, ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रह्म का प्रकाश हुआ है। जो प्रकाश हम आपके अंदर में है वो ब्रह्म प्रकाश को डिवाइन लाइट कहते हैं, ब्रह्म प्रकाश कहते हैं उसको। और ऊपर बढ़ेंगे शब्द, देखिए दो ही आधार हो गया ज्ञान का। प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता, जैसे आप लोगों को हम देख लिए, प्रकाश में हम देख लिए पूरा ज्ञान हो गया है, नहीं नहीं। आप जो है क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, बातचीत जब तक नहीं करेंगे पूरा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का दो ही आधार है, प्रकाश और शब्द। संसार की तरफ संसार का प्रकाश शब्द, परमात्मा की तरफ परमात्मा का प्रकाश शब्द। तो ये तीन अवस्था से एक और अवस्था है, प्रकाश मंडल में जाएंगे तो वह चौथी अवस्था, जीव की चौथी अवस्था है। वह पूरा ज्ञान अभी नहीं हुआ, ज्ञान कुछ विशेष हुआ, अंधकार से ऊपर उठा तो विशेष ज्ञान हुआ। और अंधकार से प्रकाश से जब और ऊपर उठेगा शब्द, वो अब शब्दातीत पद, वो ज्ञान का केंद्र, पूरा ज्ञानी। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं लिखे, कुछ नहीं पढ़े हैं, रामकृष्ण परमहंस तो दस्तखत करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा जानते थे, उनके गुरु स्वामी विवेकानंद।
बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जीव की 5 अवस्था हो गई। 3 अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 तरह का ज्ञान। इस अवस्था में आप मन एक तरह से सोए हुए हैं। 4थी अवस्था में गए, अंधकार से प्रकाश में गए। ये 4थी अवस्था है, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेज इसको कहा, अंग्रेजी में कहते हैं अति चेतना की अवस्था में ज्ञान हो गया वहाँ। अब जब प्रकाश से शब्द में जाएंगे, वह जहाँ जा कर के लय हो जाता है, वह जीव की 5वीं अवस्था है। वह आत्मस्थ अवस्था है, आपको आत्मज्ञान हो गया। और जिस ज्ञान की चर्चा भगवान ने गीता में, ज्ञान लब्धम परम शांति, ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है। अर्जुन लेकिन पूछते हैं कि भगवान, मैं तो देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ शांति? अरे वह तो पेट भरने का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, उस ज्ञान से शांति नहीं मिलती। तब कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से शांति मिलती है? वही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। शरीर को क्षेत्र कहा गया, और शरीर में रहने वाली आत्मा जो है वह क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का मालिक। तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो ही बीज है। देखिए कर, तुलसी ये तन खेत है, ये शरीर हम आपका जो है कहते हैं खेत है। मन बच कर्म किसान, किसान कौन है? मन से हम लोग कर्म करते हैं, मन से नहीं करते हैं काम। किसी के समझ में आप बुरा सोच लिए, कर्म हो गया। अनिष्ट सोच लिए, कर्म हो गया। वह भी आपके समझ में बुरा सोचेगा। मैं बराबर एक कहानी एक तो कहता। एक सेठ था, चंदन की लकड़ी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। बहुत दिन से वो लकड़ी बिक नहीं रही थी। सेठ जी बड़ा चिंता में पड़े हुए थे, लाखों रुपया का घाटा, नहीं बिकेगी तो घाटा लगेगा ही। लेकिन सेठ जी को वहाँ के राजा से मित्रता थी। एक दिन बैठे बैठे सोचते क्या है, राजा साहब की मृत्यु हो जाती नहीं तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती। देखिए क्या आप सोच रहे, निगेटिव हमेशा। राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाए। राजा क्या सोचते हैं कि सेठ जी का कारोबार तो बहुत लंबा चौड़ा है, मालगुजारी नहीं कम देता, मालगुजारी लगाना ज़्यादा। देखिए दोनों एक दूसरे का मित्र, मन से कर्म हो रहा है, मन से। एक दिन आपस में मिलते हैं दोनों। राजा पूछ बैठते हैं कि सेठ जी क्या हमारे संबंध में कभी बुरा सोचे थे क्या? हाँ महाराज, क्या सोचे थे? देखिए नहीं, चंदन की लकड़ी बरसों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है। वही सोच रहा था ये लाखों का घाटा होने वाला है, सेठ जी मर जाए, राजा साहब मर जाए तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती। तो राजा कहते ये तू कैसे सोचे? यह नहीं सोचना चाहिए कि राजा जो नया भवन बना रहा है, उस चंदन की लकड़ी का खिड़की, दरवाज़ा, सोफा सेट, पलंग, टेबल, कुर्सी, उसमें लकड़ी नहीं बिकती कि राजा साहब मर जाए। प्राय निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं लोग, पॉजिटिव नहीं। देखिए समाज में देखिए, दूसरे का अवगुण जो है चुन चुन के उजागर करते हैं, गुण नहीं, प्रशंसा नहीं करते उसके अवगुण को। भक्त के लिए अच्छा है। निंदक है परमार्थी, करे भगत का काम, करे भगत का काम बिना कौड़ी का चाकर। वह आपके अंदर जो बुराई है उजागर करता है ना, निंदा सुनाता दूसरे के पास, तो आपके अंदर की बुराई घटेगी, घटते घटते घट जाएगी, उसके माथे पर डबल होते जाएगा।
डबल होते जा रहा है। प्रशंसा करें तो उसका गुण आएगा आपके अंदर, समझ रहे हैं। कभी निंदा से कहा दूसरे की करना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि लोग देखते हैं अपना दुख सह कर के दूसरे को दुख पहुँचाना, ये मेंटलिटी लोगों का प्राय देखते। एक था न किसी देवी का उपासक, देवी खुश हो गई, कहा कि बेटा मांगो, क्या वर मांगते, लेकिन सोच के मांगना, जो तुम मांगोगे तुम्हारे परसों को दुगुना हो जाएगा। ये सोचने लगा कि हम पूजा पाठ तपस्या हम किए, हम कौन होना चाहिए कि पड़ोसी को दुगुना होना चाहिए। तो देखें होता है कि नहीं। कहते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पड़ोसी को गया 2 करोड़। हमको 1 महल मकान, तो पड़ोसी को गया 2 महल। अब तो ये जलने लगा, कैसे इसका विनाश किया जाए। क्या मांगते हैं, मेरा 1 आँख फूट जाए। धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन। धृतराष्ट्र अंधे थे नहीं, गंधार में, गंधार देश में उसकी शादी हुई थी, गंधारी से। देखिए वचन से, जैसे द्रौपदी कहा कि अंधे का पुत्र, अरे ऐसे नहीं बोलना, जो आवे सो ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पर आई आत्मा जीव बाण घात, जीव बाण तलवार। वचन में देखिए, जो मनुष्यों को लोग बोलते हैं जिसका कारण है झगड़ा फसाद मारपीट खून खराबा, नहीं बोलिए, लेकिन सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, नो बुरियात व प्रियम सत्य, सत्य सुहाता वचन कहिए। गुरु महाराज ने सुहावना बना करके। एक राजा ने स्वप्न देखा कि सभी दांत झड़ गए हैं। ज्योतिषी से बुलाकर पूछते हैं क्या इसका फल, इसका फल तो बड़ा खराब है। कहा क्या, आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा। राजा कहते हैं इसको बोलने का तमीज नहीं है, इसको जेल में बंद कर दो। दूसरे ज्योतिषी से पूछते हैं बुला करके कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखे हैं, इसका फल तो बहुत उत्तम है। कहा क्या उत्तम है, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है। अब देखिए बात यकीन है, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं। इनको इनाम दिया, उनको जेल। बातें हाथी पाँव और बातें हाथी पाँव, तो बात में ही शक्ति है। उसी समय से दुर्योधन सूखने लगा। द्रौपदी इस तरह बोल दी, मामा शकुनी आता है। शकुनी कहता है भैगना बड़ा चिंतित हो, क्या बात है। देखिए द्रौपदी इस तरह बोल दी। बोलिए, का मत चिंता करो, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध ले सकते हो। तब देखिए जुआ खिलाया गया, कौरव पांडव में जुआ। जुआ का क्या नियम है, जिसके बीच जो जुआ खेलेगा एक दूसरे से, वही पैसा फेंकेगा। पैसा नहीं फेंकता, कौड़ी से फेंकता। एक तरफ तो पांडव है, धृतराष्ट्र, एक तरफ धृतराष्ट्र है, एक तरफ युधिष्ठिर। फेंकने वाला कौन था, शकुनी। मैंने उसका साला कहे, धृतराष्ट्र का साला, गंधारी का भाई शकुनी काय पे फेंके। उसको शकुनी को वरदान था, उसको अच्छी मिला था कि वह जब भी फेंकेगा पसा खेलेगा, वो कभी नहीं हारेगा। इसलिए उसको कहा था कि हमारे तो दुर्योधन ने कह दिया कि हमारी तरफ शकुनी ही पसा फेंक। और जुआ खेला, जुआ में सब राजपाट जीत लिया, 5 पांडव को जीत लिया, द्रौपदी को भी जीत लिया। तब शकुनी कहता है भैगना अब द्रौपदी तुम्हारी, तुम इसका प्रतिशोध अब ले सकते हो। तब क्या हुआ, कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी कहानी है। क्या हुआ थोड़ा सा कह करके कहानी को छोड़ूंगा। दुशासन को कह दिया कि जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ सभा भवन में। दुशासन जाते हैं,
द्रौपदी कहती है कि अभी मैं छूने योग्य नहीं हूँ, बाद में जाऊंगी। कहा कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसका केस पकड़कर घसीटते हुए सभा भवन में लाए। सभा में कौन कौन बैठे थे? उसको पांचों पांडव पति, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, भीष्म पितामह दादा भीष्म। भीष्म में इतनी शक्ति थी, यदि एक दफे दुर्योधन को डांट देता तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती। लेकिन वह भी तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। सब दुशासन खींचने के लिए तैयार हुआ, साड़ी पकड़ करके। पहले तो पांचों पति के पास हो जाती है, सहायता के लिए भीख मांगती है। फिर द्रोणाचार्य के गुरु के पास भी कोई तैयार नहीं हुए। तब भरो द्वार का नाथ शरण में। नहीं कहता, कहावत है, निर्बल के बलराम। सारे संसार के लोग स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के चलते करते हैं कुछ। विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि वो साथ देने वाला तो एकमात्र परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। अंत में क्या कहते हैं? दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब शरण भगवान के शरण में जा रही, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं है। एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है, एक तरफ भगवान को पुकार रही है। अब वहाँ भगवान द्वारकापुरी में भोजन करने ही वाले हैं कि तुरंत भोजन छोड़ के दौड़े फिर अब वापस हो गए। तो रुक्मणी पूछती है कि बड़ा उतावला में दौड़े। कहा भक्त के ऊपर विपत्ति आ गई है। कहा फिर वापस क्यों हो गए? कहा कि वह अपना भरोसा उसको है अभी, मैंने अपनी साड़ी को पकड़ करके है भरोसा। तो रुक्मणी सूक्ष्म शरीर धारण करके जाती है द्रौपदी से, कान में कहती है, अरे साड़ी काहे पकड़ी हो? साड़ी छोड़ कर दोनों हाथ से पुकारो। तब दोनों हाथ से दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। भगवान तो सर्वव्यापक है, जो चाहे जो रूप धारण, साड़ी का ही रूप धारण कर ली। अब दुशासन खींच रहे हैं साड़ी। 10,000 हाथी का बल सब चकनाचूर हो गया, मूर्छित होकर गिर गए, नंगी नहीं कर पा। अब वो देखिए मैंने लड़ाई, महाभारत का लड़ाई का कारण शुरू हो, मैंने वचन से होता है, कर्म से तो होता ही। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान कहते हैं। आप शरीर रूपी खेत में पाप अथवा पुण्य दो स्तर के बीच आप थोड़ा सा पाप करेंगे वह कई गुना होगा। ये मैंने द्रौपदी का वह संबर का आप साड़ी उसके पीछे भगवान की उंगली कट गई थी ने सुदर्शन चक्र से। तो द्रौपदी जो है, बहुत सब रानियाँ थी, लेकिन द्रौपदी जो अपनी साड़ी को फाड़ करके वही अंगूठे को, तो उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जो हमारे साड़ी से रक्षा की हो, मैं भी तुम्हारी साड़ी से रक्षा। वही साड़ी के खींचने थोड़ा सा मैंने थोड़ी साड़ी मत चीर करके बांधे थे, तो साड़ी का अंबार लगी। थोड़ा सा पुण्य वो कई गुना, थोड़ा सा पाप वो भी कई गुना। भोगता कौन है? भोगेगा कौन? खेत भोगता है फसल को। मक्का को खाते देखें खेत को? नहीं। जो कहता है कि मेरा खेत है, खेत का मालिक स्वामी मेरा। उसी तरह शरीर तो हम आपका खेत है, मालिक कौन है? जो शरीर में बैठा है, आत्मा। वही नहीं करते हैं? क्या करते हैं? ये मेरा आँख नाक कान या मेरा, मैंने शरीर आपका, लेकिन शरीर आप नहीं हैं। शरीर नहीं है। देही नित्यम बद्यो ही देह सर्वस्वार्थ। शरीर में रहने वाला जो देही है वह नित्य है, वह अविनाशी है। नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पाप कर। गीता में जो न तलवार से काट सकते न अग्नि जला सकती, वह शरीर का मालिक। मेरी आंखें खराब हो गई, आँख आप नहीं हैं, आँख के मालिक ही है। आप जो है भोक्ता वही है शरीर के साथ।
वही भोक्ता शरीर के साथ। इसीलिए संतों ने कहा कि एक ही उपाय है, ज्ञान प्राप्त जब तक हो नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। वही उसी का ज्ञान जो शरीर में बैठा है उसी को भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का मालिक। क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? क्षेत्र के परे क्षेत्रज्ञ। जैसे ये देखते हैं शरीर हम आपका, ये 5 तत्वों का, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 5 10 हुआ। 5 की कर्म की इंद्रियाँ, हाथ पैर कुदाल लिंग मुँह। 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, आँख कान नाक जीवा त्वचा 20 हो गया। 4 अंतःकरण की इंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 24 धीरति संघात चेतना। 24 3 27 सुख दुख इच्छा द्वेष। 31 के समुदाय को क्षेत्र कहा गया। 31 के जो परे है वही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का मालिक। मैंने सारे शरीर के आवरण से आप बाहर, क्षेत्र का मालिक वही है, उसका ज्ञान, उसी के ज्ञान में शांति मिलती है। और कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो शांति प्रदान कर सकता। संसार में कुछ भी करते रहे, शांति मिलने को नहीं। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, बस सब सोने का महल बना दिया तो शांति मिल जाएगी। रावण को क्या सोने का महल नहीं था? सोने का महल, रुपये का छाजा, 1 लाख 1.25 लाख नाती, शांति मिल गई थी। हाँ, यह सुविधा है, थोड़ा सा रहने का खाने का सुविधा सरकार करती है, लेकिन शांति के लिए अध्यात्म ज्ञान जो हम आप प्रयास कर रहे हैं, बैठे हैं, सुनेंगे समझेंगे। इतने लोग जैसे हमारे सत्संगी भाई 30 लाख लगभग, इतना तो प्रयास चल रहा है। वही 30 लाख करते करते सारे देश, सारे विश्व में सारे संतों ने एक ही बात, एक ही कहने का भले ढंग अलग अलग है, लेकिन इसीलिए नहीं हम लोग गुरु महाराज का यह अनुपम कहिए थी प्रयास, जितने सब संतन की बड़ी बलिहारी, इसमें कौन संत छूटा? दुनिया में जितने संत हैं, चाहे जिस भी संप्रदाय कौम की बात, यहाँ संप्रदाय कौम की बात नहीं हो रही है, जितने संत हैं सबका दर्जा एक ही है। ये पहुँचे थे कही गए, जिनकी बातें एक, सभी सियाने एक मत जिनकी जाति एक। जात न पूछो साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को पड़ा रह दो म्यान। तलवार का कीमत है कि ठीक है, म्यान का कीमत है। म्यान तो तलवार जो है म्यान में रखा जाता है, लेकिन काम तलवार का नहीं होता है कि म्यान शरीर में आत्मा। तो उसका संत सब एक ही रहते हैं, कोई कुदरती लाल, कोई कुदरती सफ़ेद। जितने लोग हम आप सब यहाँ बैठे हैं, ये हम लोगों के बेस में भी, आप लोगों के बेस में भी, आप जब विशेष आप लोगों के बेस में। कोई बस पहन लिया तो नहीं हो गया, वह गुण अंदर है। कोई जो है सूट बूट, डॉक्टर का सूट बूट पहन ले तो डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर का पहन ले तो इंजीनियर हो जाएगा। बस पहनने से इंजीनियर होता है, डॉक्टर नहीं होगा। उसके अंदर गुण है। उसी तरह जिसके अंदर वह गुण पाया जाता है वही शांति को प्राप्त कर ली हो संत। वेश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊँचे ख्याल है, दीन है बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहे कंगाल है, और गुदड़ी पहने हुए गुदड़ी का लाल है। उसी संतों में से कोई कोई गुरु और न सतगुरु, जिन्होंने सत्य को उपलब्ध कर लिया उसको सतगुरु कहा जाता है। गुरु तो बहुत है, आपको जरा सा कोई बता दिया वो भी गुरु का काम हो गया। भटक गए हैं तो बता दिया। गुरु के दर्जे तो सुन रहे थे, 7 दर्जे बताए दर्जे, तो संत बहुत हैं, लेकिन उसी में कोई कोई जो है आपके गुरु, लेकिन पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ दिन करते करते तो पहचान में आ ही जाती है, संपर्क करने से। गुरु से ऐसे जैसे तैसे से
आप अच्छी करेंगे। जो सक्षम है, सामर्थ्य है, समर्थ गुरु के पास, ये देखिए सामने में हम बहुतों ने गुरु महाराज का दर्शन किए। हमारे संबंध में आप लोग जानते हैं, कुछ दिन तो वकालत का पैसा भी हमको करना पड़ा था, उन्हीं का आदेश था। जब झूठ बोलते जा कचहरी में, समझ रहे, तो गुरु महाराज कहते थे कि वकील को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि बिना झूठ का अजर काम ही नहीं होता है। देखिए वो ज़मीन है, कुछ जो है भाई दखल करके, मने उन्हीं की ज़मीन दखल में, आश्रम के दखल में है, ज़मीन दूसरे की है। तो बैठे भाई, बातचीत हुई, अब फिर उठ के जाने लगे। तो फिर थोड़ी देर में लौट आए घूम करके देखने के लिए कि देखें क्या बात है। वो पानी से धो रहे थे, तो भगवान से कहते हैं कि भगवान आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं। कहा कि आपका अपमान क्या है, आप गुरु किए हैं? कहा गुरु तो नहीं किए हैं। तो जो निगुरा है साकट, वो जहाँ बैठता है ना, वहाँ की जमीन अपवित्र हो जाती है। तो नारद कहते हैं क्या करें? कहा जाओ गुरु करो। मृत्यु लोग आते हैं, किसको गुरु करें? जो सबसे पहले जिससे मुलाकात हुआ उसी को गुरु करना। आए, देखते हैं कि मछुआरा जो है जाल लेकर के जा रहा था मछली मारने के लिए। अब भगवान का आदेश, जो पहले मिल जाए, जिसका दर्शन पहले हो उसी को गुरु कर लेना। ये पेशो पेश में ये मछुआरा को गुरु करेंगे, यही तो पहले दर्शन। मन में ये देखिए क्या हो रहा है। फिर भी भगवान की बात मान करके जा करके कहते हैं उनसे कि देखिए हमको दीक्षा दे दीजिए। क्या करिए, देखते हैं ना, हम तो जाते हैं मछली मारने के लिए। तो दीक्षा बता दिए, चले फिर भगवान के पास। भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं, देखते हैं कि चला बड़ा हंसमुख है, लगता है गुरु किए है। हाँ गुरु किए। किसको किए? कहा यही तो गलती हो गई। कैसे? जैसे कहा भगवान को ये गलती हो गई, जो मछुआ को। तब भगवान क्या करते हैं, अरे गुरु में खोट दिखता है, अब तो 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा तुमको। अब तो छटपट करने लगे। कहा कि यहाँ कोई उपाय नहीं, वही गुरु बताएंगे 84 का जो चक्कर कैसे लगाना पड़ता है, जाइए उसी गुरु। जाते हैं, फिर दीक्षा जो लिए थे उन्हीं से कहते हैं ऐसे ऐसे बात। तो भगवान तो साफ दे दिए। क्या साफ दिए? क्या 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, हमसे गलती हो गई थी। अब देखिए गुरु का टेक्निक कैसा होता है। कहा कि जाओ भगवान के पास, भगवान से कहना कि 84 कैसा होता है, जरा नक्शा बना करके ज़मीन पर हमको बता दीजिए, कैसे कैसे घूमना पड़ेगा। जब नक्शा बना करके तैयार करे तो उसी पर तुम लोट-पोट करने लगना, घोलट ले लगना। तो वही बता दिए। गए जरा से नक्शा बना के बता दीजिए। तो नक्शा भगवान बनाते हैं, उसी पर लेट रहे हैं। कहा कि ये नारद जी ये क्या कर रहे हो? कहा ये हुआ 84 आप ही का, ये 84 अभी तो आप ही बनाए हैं, हम 84 का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए गुरु का गुरु पल में करे निहाल, भजो साधु गुरु साधु गुरु। तो जितने हमारे सत्संगी भाई हैं दीक्षित, आप हाथ उठाइए तो कितने दीक्षित हैं? हाथ उठाइए तो प्राय काहे कि ज़्यादा उसी पार से उधर से आए, इधर के लोग बहुत कम हैं, नहीं के बराबर। 2-4 हज़ार होंगे भी, वो नहीं होगा। खैर इस क्षेत्र में तो इसलिए आपका ज्ञान जो है, दीक्षा जो लिए हैं आप, अंधकार से उठने की क्रिया है। अंधकार से उठिए, बैठे हैं तो खड़ा होइए, सीधी बात। और जैसे कोई लेटा, थोड़ा सा कह करके मैं समाप्त कर दूंगा। जैसे कोई लेटा हुआ आदमी है, उसको कहीं जाना है तो क्या करेगा?
हाथ पैर समेटेगा, बैठने की शक्ति होगी। अब बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे, लक्ष्य जहाँ है जाने का चल देंगे। अब ऐसा लेटे हैं तो लेटे लेटे चल देंगे? नहीं, हाथ पैर समेटना, बैठने की शक्ति होगी। अब बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे। ये इसी के संबंध में थोड़ा सा, यह नाम रूपात्मक जगत है। पहले संसार से अपने को समेटना है। संसार नाम रूपात्मक, कोई चीज़ ऐसा संसार में है जिसका न कोई रूप है, कोई नाम, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? इसीलिए नाम रूपात्मक जगत में एक नाम का सहारा। किसका? कौन नाम? वही आचार्य आपको जो है वही बताएंगे। एक नाम का सहारा। कहते हैं भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, शिव बाबा का, दुर्गा का, ऐसे। लेकिन गुरु जो बतावे हैं वही असल। अपने मन से कोई अति होता है, अपना इलाज अपने से, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बीमारी से। हमारे पास यहाँ एक डॉक्टर आए हैं, हमसे मिले थे डॉक्टर, बिना पैसे का इलाज। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? शारीरिक स्वस्थता, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं तो मन स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं तो आत्मज्ञान कैसे होगा? पहले तो शरीर स्वस्थ, अब बिना पैसे का इलाज। थोड़ा सा नमूना हमको दिखाए थे। अभी यहाँ डॉक्टर आपके बीच में 5 मिनट आपका समय लेंगे, थोड़ा सा बताएंगे अभी। तो कहने का मेरा मतलब है कि तो क्रिया तो जानते हैं, तो एक नाम का सहारा, सब नाम छूट गए, एक रूप का सहारा, सब रूप छूट गए। रूप कैसे बनता है? रूप कैसे बनता है? बिंदु से। जैसे देखिए कोई चित्र बनाते हैं ना आप, तो कागज़ पर जैसे ही कलम रखते हैं तो चिन्ह होता है। पेन में यदि लाल इंक है तो चिन्ह लाल, काला है तो काला चिन्ह है, चिन्ह होता है। फिर लकीर खींचते हैं कि नहीं? लकीर खींचते खींचते आकार प्रकार बना करके मनुष्य का, कोई जानवर का चित्र बन के तैयार हो गया। स्थूल कैसे बना? सूक्ष्म से। बिंदु जैसे आप कलम रखते हैं तो बिंदु कैसे बन जाता है? कंपन, वाइब्रेशन। जैसे आप कलम रखते हैं ना, कंपन होता है। लकीर खींच रहे हैं तो शब्द, सारे शब्द में, सारे लकीर में, वो सारे चित्रों में शब्द का प्रवेश हो गया कि नहीं? इसीलिए नानक देव ने कहा नहीं, सारी शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाचे। वह शब्दमय है सारा संसार, हम आपके अंदर भी है। सारे सृष्टि, अमेरिका से जो बात करते हैं मोबाइल में, कई सेकंड लगता है, ध्वनि तरंग, सब सारा संसार शब्द में है, कहीं खाली नहीं है। उसी शब्द को पकड़ने के लिए बिंदु ध्यान की आवश्यकता है। कहाँ में पकड़ेंगे वो शब्द? शब्द को पकड़ने के लिए जो केंद्र है पिंड ब्रह्मांड का, शब्द का उत्पत्ति जो हम कहें ना, शब्द जो है बिंदु पर दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका को देखो। जैसे दृष्टि दोनों धारों में एक बिंदुता का उदय होगा। 2 रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं, पढ़े लिखे जानते। जैसे एक बिंदुता, तो बिंदु में तहनाद बोले। जैसे रेडियो में आप मैंने बम्बई दिल्ली की आवाज़ आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंट आधार निर्धारित रहता है, उस पर आप तार रखेंगे नहीं, तभी अगल बगल तार रहेगा नहीं तो दूसरा स्टेशन पकड़ा। इसे गुरु महाराज क्या करते हैं? सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। देखिए कितना स्पष्ट है। तो क्रिया जानते हैं तो दृष्टि की दोनों धाराओं को देखने के ढंग से, ऊपर से कोई क्रिया ऐसी नहीं कि इसके धार को मिला दीजिए। फैली दृष्टि से देखते हैं सारा संसार, सिमटी दृष्टि से देखना। जैसे लगे कि टकवा देखन, कहते हैं ना, टकवा देखन दे ये बताई, गुरु महाराज के वाणी में नहीं है,
टकवा में सुई कहिए, सुई की नोक कितनी पतली बारीक, तो दृष्टि जो है, दृष्टि वो धारा आँख से निकलती जो है वह कितनी पतली है। आप जैसे हजारों लोग बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, कहीं वह धारा जो है उधर से आ रहा है, इधर से जा रही है, टकरा जाती है। वह रेखा जो है उसमें मोटाई नहीं है। बाहर में ऐसा कोई रेखा बना सकते हैं जिसमें कुछ मोटाई नहीं है, बिंदु बना सकते हैं कोई जिसका कोई परिमाण नहीं है, नहीं। तो इस जो धारा जो आँख से निकलती है वह ज्योति में, प्रकाश में, वो उसमें खाली लंबाई है, वो टकराती नहीं है। जैसे निगेटिव पॉजिटिव दो तार जब मिलती है तो बल्ब फक से जल जाता है, उसकी हमारा बाईं धार दाईं धार जो है, जिसको कहते हैं ईड़ा पिंगला गंगा जमुना चांद सूरज, संतों ने बहुत नाम दिया, दोनों जा कर के मिल जाती है न। आप प्रकाश तब बिंदु में ताहु नाद, आवाज़ आपको सुनाई पड़े, आप केंद्र में पहुँच गए, पिंड ब्रह्मांड के केंद्र में आप आवाज़ आप सुनाई पड़ेगी, आवाज़ सुनते चलिए। वो आवाज़ें डगर है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जाक पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लिखा, वह अंदर की वही रास्ता है, प्रकाश रास्ता नहीं है। प्रकाश में रास्ता दिखाई पड़ती है, आप देखें जहाँ जब प्रकाश है तो रास्ता दिखाई पड़ेगा नहीं, और उस रास्ते पर चल करके जिन्हें आप जहाँ जाना है जाएंगे, खाली प्रकाश से चले जाएंगे। प्रकाश में रास्ता सबसे प्रकाश होगा तो शब्द जो है वही शब्द का डगर, उसी डगर पर जीव सवार होकर के सारी वो चुम्बक सत्य शब्द है भाई, चुम्की गुण उस शब्द में सूरत को खींचते खींचते अंधकार से प्रकाश शब्द मंडल होते हुए शब्दातीत पद में जब जाता है तो दोनों वो ज्ञान का केंद्र कहिए, आत्मस्थ अवस्था कहिए, आत्मज्ञान कहिए, चाहे ब्रह्म ज्ञान कहिए, द्वैत भाव खत्म हो जाता है, मिलकर के एक हो जाता है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।